अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन किंज़ा इमरान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर पे। हाई ब्लड प्रेशर से मुराद ये है कि आपका ब्लड प्रेशर का लेवल नॉर्मल से हाई रहे और मुसलसल रहे। तो नॉर्मल लेवल अब क्या होता है? नॉर्मल लेवल ब्लड प्रेशर का होता है 120 और 80, मतलब 120 और 80। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर ये कंटिन्यूसली लंबे टाइम से हाई रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल 130 और 90 से ज़्यादा रहे, तो इसे हम इस कंडीशन को कहेंगे हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। और ये साइलेंट किलर होता है। साइलेंट किलर से मुराद ये है कि अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स को सही तरीके से ट्रीट ना करें, मतलब मेडिसिन भी नहीं हम ले रहे हैं और डाइट भी बेहतर ना करें, तो इससे होगा ये कि मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से हार्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं और जिससे डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन की डिफरेंट स्टेजेस की, कि नॉर्मल से हाई ब्लड प्रेशर की तरफ मतलब किस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पहले एक नॉर्मल रेंज आती है, फिर प्री हाइपरटेंशन आती है, फिर हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी 3 रेंजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। नॉर्मल में तो आप सब जानते हैं 120, 80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है और प्री में 140 और 90। तो स्टेज 1 में 140 से 160 सिस्टोलिक और 90 से 100 डायस्टोलिक, और इसी तरह स्टेज 2 में 160 प्लस और 100 प्लस, और उसके बाद जो स्टेज 3 है उसमें 180 प्लस ब्लड प्रेशर रहेगा। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हाइपरटेंशन है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई है? तो उसकी कुछ सिम्टम्स हैं, और सिम्टम्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहली सिम्टम तो ये है कि सीवियर हेडेक रहेगी अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। डिजीनेस मतलब चक्कर आएंगे, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट पेन भी हो सकती है, और नोज़ ब्लीड, नाक से खून का आना, ये भी एक सिम्टम हो सकती है अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। और उसके अलावा आपको धुंधला नज़र आएगा, वीएन प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, फैटीग, थकावट बहुत महसूस होगी, हाथ पाँव जैसे सो जाते हैं, नमनेस होती है, इस तरह का होगा, इस तरह की सिम्टम होगी। तो हार्ट बीट इरेगुलर होगी इसमें, और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और अगर ये सब सिम्टम्स हैं या इनमें से चंद एक सिम्टम्स भी हैं आप में, फिर भी आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे या फिर अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर रहे रूटीन में या फिर मेडिकेशन नहीं ले रहे ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब उसके फर्दर नुकसान क्या हो सकते हैं अगर उसको हमने ट्रीट ना किया। अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट ना किया तो उसमें सबसे पहला इशू है कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक का ख़तरा होता है कि हार्ट अटैक हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से। हाइपरटेंशन की वजह से मुसलसल जब ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है तो दिल के साथ साथ दिमाग को भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, तो ब्रेन हेमरेज का ख़तरा हो सकता है, स्ट्रोक का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। उसके अलावा किडनीज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन की वजह से जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं वो भी डैमेज होंगे। किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होंगे तो फिल्ट्रेशन ठीक नहीं होगी, किडनी अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगी और किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किडनी के साथ साथ आंखों को भी ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट करता है। आंखों को किस तरह इफ़ेक्ट करता है कि जो आंखों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आइज़ में ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो वेसल्स डैमेज होंगी। जब वो वेसल्स डैमेज होंगी उससे ये होगा कि वीएन प्रॉब्लम्स आएंगे। वीएन प्रॉब्लम्स मतलब आंखों की नज़र ख़राब हो जाएगी। और आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जिनको हाइपरटेंशन का इशू रहता है उनकी आइज़ ना अक्सर और मुसलसल रेड रहती हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि ब्लड प्रेशर हाई है तो वेसल्स डैमेज होंगी। अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह क्या क्या है, ये कंडीशन डेवलप क्यों होती है, ब्लड प्रेशर हाई रहना क्यों शुरू होता है। तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे मेन फैक्टर है एज, जेंडर, यानी कि जो मेल्स होते हैं उनमें हाइपरटेंशन का ज़्यादा इशू होता है, फैमिली हिस्ट्री, किसी के माँ बाप को हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो या फैमिली में कोई मसला चलता आ रहा है हाई ब्लड प्रेशर रहने का। और उसके अलावा ओबेसिटी, अगर कोई ओबीज़ है, किसी का ओवर वेट है, उसकी वजह भी हो सकती है, उस वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइसेस के आप क्या खा रहे हैं और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल किस तरह का है, आप फिज़िकली एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ है या फिर कोई और हेल्थ इशू है
तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है या हाइपरटेंशन की वजह से भी वो इशू हो सकता है, जैसे कि हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। इस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम हाइपरटेंशन का देखें तो वो यही है कि हम डायूरेटिक्स लेते हैं और उससे बीपी कंट्रोल रहता है, और जब हम डायूरेटिक्स को छोड़ देंगे बीपी फिर ज़्यादा होने लग जाएगा, फिर वही मसला शुरू हो जाएगा। तो इसका बेहतर हल ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। वो किस तरह करें कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को, अपनी डाइट को, इनको कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इस हाइपरटेंशन की कंडीशन से निकलने के लिए हम कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि जिससे हम नॉर्मल कंडीशन में जाना शुरू हो जाएं और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर सकें। वेट मैनेजमेंट में ये चीज़ आती है कि आप अपने एक्सेस वेट को रिड्यूस करें और हेल्दी वेट की तरफ आएँ। और साइंटिफिकली ये बात प्रूव है कि अगर आप 2 से 4 kg अपना वेट लॉस करें तो 3 से 8 पॉइंट्स बीपी अगर आपका बढ़ता है तो वो कम हो जाएगा। हाइपरटेंशन में नॉर्मली डैश डाइट रिकमेंड की जाती है। डैश डाइट की फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। मतलब इस तरह की हम मैनेजमेंट करें कि जिससे हाइपरटेंशन रिड्यूस हो। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हाई ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो। उसमें यह है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सर्विंग्स ज़्यादा कर दें और खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें, और उसके साथ साथ जो डेयरी है, लो फैट मिल्क एंड योगर्ट कंजप्शन, और ग्रेन्स में हम होल ग्रेन्स लें। प्रोटीन में लीन प्रोटीन यूज़ करें और उसके सोर्सेज हैं जैसे कि एग वाइट्स, पोल्ट्री एंड फ़िश। और आप इस प्लेट में भी देख सकती हैं कि किस फूड ग्रुप से कितना पोर्शन लिया गया है, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। वेट मैनेजमेंट और डैश डाइट के अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में। फ़िज़िकल एक्टिविटी से हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हार्ट को लेस एफर्ट लगानी पड़ती है ज़्यादा ब्लड पंप करने में। मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेज रिकमेंड की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेज। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है कि एक हफ़्ते में 5 दिन 150 मिनट आप वॉक करें। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज जैसा कि वेट लिफ्टिंग, इनको अवॉइड करना है। इससे हार्ट पे प्रेशर आता है और ब्लड वेसल्स पे भी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज को अवॉइड करना है। लेटेस्ट रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि कैफ़ीन इंटेक से भी बीपी हाई होता है, ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक से। तो बीपी हाई होता कैसे है? एक हार्मोन है, उसको कैफ़ीन ब्लॉक कर देता है, उसके फंक्शन को ब्लॉक करता है कैफ़ीन। तो जब उस हार्मोन का फंक्शन ब्लॉक होगा तो बीपी हाई होगा। तो कैफ़ीन के अब सोर्सेज क्या क्या हैं? कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, सोडाज, ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड डार्क चॉकलेट। हाइपरटेंशन में एक्सेस कैफ़ीन इनटेक को भी रिड्यूस करना चाहिए। नंबर 5, स्ट्रेस। जब स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो बीपी को हाई करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, क्रोनिक स्ट्रेस है, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन भी उसकी वजह हो सकती है। मतलब क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ मैटर्स एंड इट मैटर्स अ लॉट। स्ट्रेस हमें किसी भी वजह से हो सकता है। अब बात आती है कि इसको मैनेज कैसे करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा ट्राई कर सकते हैं। अपना टाइम मैनेजमेंट, मतलब अपनी कोई टास्क लिस्ट बना सकते हैं कि हमने इस टाइम पे ये काम करना है। इससे हम रिलैक्स रहेंगे कि हमारा टाइम मैनेज्ड होगा, हमारी जो लाइफ है ऑर्गेनाइज्ड होगी। उसके अलावा हम कोई कॉमेडी सीरीज़ देख सकते हैं, एक्सरसाइजेस डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्मोकिंग से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर हम सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करें तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल की तरफ जाएगा। जो सिगरेट है इसके इंग्रेडिएंट्स में निकोटीन होता है। निकोटीन अगर अवॉइड करेंगे तो हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा। लेटेस्ट रिसर्च थी, उसमें साइंटिस्ट ने ना ये किया कि जो सिगरेट स्मोकर्स थे उनको 10 से 14 दिन के लिए सिगरेट स्मोकिंग क्विट कराई उनकी। तो जब निकोटीन अवॉइड हुआ उनका तो उससे उनका हार्ट रेट नॉर्मल होना शुरू हुआ, उनका बीपी भी थोड़ा नॉर्मल की तरफ आया।
नंबर 7, ईट लेस सॉल्ट। सॉल्ट में सोडियम होता है और जो सोडियम है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कराता है, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हो, जब हाइपरटेंशन हो तो सॉल्ट इंटेक कम कर देना चाहिए। और इसकी रिकमेंडेशन है कि 5 ग्राम पर डे, 5 ग्राम से भी कम। 5 ग्राम होता है 1 टीस्पून। पूरे दिन में जो भी आप खाना खाएं, जितना भी खाना खाएं, उसमें 5 ग्राम से ज़्यादा सोडियम मतलब सॉल्ट यूज़ ना हुआ हो। और उसके अलावा आप मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज़ करें, उसके लेबल्स पढ़ें कि उनमें सोडियम की क्या क्वांटिटी यूज़ हुई है। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि आपको पता चलेगा कि आप कितना सोडियम ले रहे हैं, तो लेस सोडियम वाली प्रोडक्ट्स परचेज़ करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़।